दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस बार बजट में टैक्स को घटाने की ज़रूरत है। भारत सरकार का बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार के इस बजट में क्या खास होगा, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था की फ़िलहाल जो नाजुक हालत है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को टैक्स घटाने की ज़रूरत है। मगर सभी तरह से टैक्स एक साल के लिए घटाए जाते हैं तो लोगों के पास सीधे पैसा बचना शुरू हो जाएगा। उन पैसों का इस्तेमाल लोग बाज़ार में चीज़ें खरीदने के लिए करेंगे। इसी से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। टैक्स और सरकार का राजस्व, इसमें एक बात जो काफ़ी दिलचस्प है वो ये है कि जब टैक्स घटाए जाते हैं तब सरकार का राजस्व बढ़ जाता है। इस बात की कई मिसालें सामने हैं। पहले भारत सरकार की बात करते हैं। जब साल 2019-20 के लिए भारत सरकार ने बजट पेश किया तब शेयर मार्केट काफ़ी नीचे गिर गए थे और ये ट्रेंड लगातार काफ़ी दिनों तक चलता रहा। बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक शेयर बाज़ार से अपना पैसा निकाल रहे थे। भारतीय वित्तीय बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया। कॉरपोरेट टैक्स, जो एक डायरेक्ट टैक्स है और जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसको भारत सरकार ने कम करने का फ़ैसला किया। कॉरपोरेट टैक्स जो पहले 30% हुआ करता था, उसे कम करके 22% करा दिया गया था और इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव अभी भी दिख रहा है। पिछले साल ही महाराष्ट्र सरकार ने भी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला किया था। महाराष्ट्र में लगातार कमज़ोर होते रहे रियल एस्टेट बाज़ार को संभालने के लिए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक के लिए स्टैम्प ड्यूटी को कम करने का फैसला लिया था। स्टैम्प ड्यूटी को 5% से घटाकर सीधे 2% तक कम कर दिया गया था। इससे घरों की बिक्री में सीधे 67% तक का उछाल देखा गया था। महाराष्ट्र सरकार को भी इसी वजह से 60% तक का टैक्स में फ़ायदा मिला। महाराष्ट्र में जो रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान हुआ था, वो स्टैम्प ड्यूटी घटाने के बाद वापस मजबूत होना शुरू हो गया। राज्य सरकार को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अगर भारत सरकार इनकम टैक्स या कोई और टैक्स को 40% या 50% तक और सिर्फ 1 साल तक के लिए ही कम कर दे तो इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक ही रहेगा। टैक्स के घटाने से जनता के पास पैसा बचना शुरू होगा और अर्थव्यवस्था को जो काफ़ी कमज़ोर है उसे भी गति मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह टैक्स घटाने से सरकार को भी फ़ायदा होगा, जनता को भी फ़ायदा होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सच आप तक।